प्रभु परमेश्वर पर इतना विश्वास रखो कि कोई उसे तोड़ ना पाए। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, रिश्तों का कुछ उखाड़ ना पाए। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। क्रिस्त में मेरे सभी माता पिता और भाई और बहनों, आज हम लोग सामान्य काल के 19वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज का तीनों पाठ हमें प्रभु परमेश्वर पर अटल विश्वास और भरोसा तथा अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहने के लिए आमंत्रित करती है। आज का पहला पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने अपने वचनों के अनुसार अपने लोगों को छुटकारा दिया और वह उनके वचनों पर भरोसा रखने वालों को कभी निराशा नहीं किया। जब हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 और इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 में पढ़ते हैं कि नबी मूसा ने ईश्वर की आज्ञा पर मिस्र के राजा फिरौन का सामना किया और इज़राइलियों को गुलामी से छुड़ाया। उसने लाल समुद्र को पार करवाया। यह सब मूसा ने यूं ही नहीं किया, बल्कि ईश्वर पर विश्वास से ही संभव हो पाया। दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि इब्राहिम और उनकी पत्नी सारा ने ईश्वर की आज्ञा पर अज्ञात देश की ओर प्रस्थान किया, बिना यह जाने कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसने अपने एकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान करने में भी तैयार हो गया, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा था। संत पौलुस के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि वह भी मसीह में विश्वास करके अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया और वह अनेक कठिनाइयों में भी प्रभु का सुसमाचार को फैलाया। एक गांव में अनन्या नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसके माता पिता किसान थे और कठिन हालातों में जीवन बिता रहे थे। अनन्या को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, पर साधन की कमी थी। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में पढ़ाई लिखाई जारी रखेगी। हर रात जब गांव में बिजली नहीं होती थी, तो वह मिट्टी के दिया की रोशनी में पढ़ाई लिखाई करती थी। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अनन्या के विश्वास और मेहनत कभी नहीं डगमगाया। 10 वर्ष बाद वही अनन्या नाम की लड़की एक डॉक्टर बनी। उसे गांव में एक अस्पताल खोला और लोगों को सेवा करने शुरू कर लिया। वह अपने दिल से बहुत उदार और सहज थी। उसका स्वभाव बहुत ही सरल था। वह अपने जीवन में बहुत सारे बुरे दौर को देखा था, इसलिए अब जो भी उसके पास कमजोर तबके के लोग आते थे, उनका इलाज करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। लोग कहते हैं कि उसके विश्वास और मेहनत ने उसका भविष्य बदल दिया। क्रिस्त में मेरे सभी माता पिता और भाई और बहनों, क्या हम अनन्या की तरह ईश्वर पर तथा अपने आप पर विश्वास कर पाते हैं? किसी महान विद्वान ने कहा है कि ईश्वर पर विश्वास रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। खुद पर भरोसा रखो, हर राह रोशन हो जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 20 में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से या कहो यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आज का सुसमाचार भी हमें प्रभु पर अपने विश्वास को कायम रखने तथा अपने जीवन में सतर्क रहने का आह्वान करती है। सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को यह संदेश देती है कि ईश्वर एक प्रेमी पिता है जो हमें अपना राज्य देना चाहता है, तथा साथ ही साथ वह हमें सतर्क और जिम्मेदार सेवक बनने का भी शिक्षा देती है। क्रिस्त में मेरे सभी माता पिता और भाई और बहनों, हम कैसे अपने जीवन में सतर्क और जिम्मेदार सेवक बन सकते हैं? कैसे हम एक सच्चे विश्वासी बन सकते हैं? इसके लिए हमें सदैव स्वर्गीय चीज़ों की खोज करनी चाहिए, ना कि सांसारिक चीज़ें। आज का सुसमाचार भी हमें यह संदेश देता है कि हमें सदैव स्वर्ग के लिए अपनी पूंजी जमा करनी चाहिए,
क्योंकि वहाँ ना तो कोई चोर पहुँचता है और ना कोई कीड़ा खाता है। ख्रिस्त में मेरे सभी माता पिता और भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन्हीं की कृपा से हम अपना पूंजी स्वर्ग में जमा कर सकें और उसके राज्य के आने तक सतर्क और सजग रहें।